आज की इस वीडियो के अंदर हम एप्पल का सबसे सस्ता आईपैड अनबॉक्स करने वाले हैं। अब आप लोग बोल रहे हो कि बिलाल भाई ये कौन सा आईपैड है, तो मैं ये बात आपको क्लियर कर दूं कि एप्पल ने अब तक 11 जनरेशन आईपैड की लॉन्च की है और ये इस टाइम एप्पल का लेटेस्ट 11 जनरेशन वाला आईपैड ही है। अब एप्पल के केस में एक इंटरेस्टिंग चीज ये हो रही है कि इस टाइम एप्पल का सबसे सस्ता कंप्यूटर भी यही लैपटॉप टैबलेट, बताता हूं मैं क्यों कंफ्यूज हो रहा हूं, यही आईपैड है। उसकी रीजन ये है कि ये $300 के प्राइस रेंज की तरफ आता है, जिसका मतलब ये है कि इसके पाकिस्तानी प्राइस टैग जो है वो 1,15,000 के करीब है, जिसके अंदर आपको ये आईपैड 11 जनरेशन देखने को मिल रहा है। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यों इस आईपैड को अब आप लैपटॉप की जगह पर खरीद सकते हैं। पहले मैं किसी बंदे को रिकमेंड नहीं करता था कि वो आईपैड को खरीदे, क्योंकि आईपैड बेसिकली एक बड़ा आईफोन हुआ करता था, सेम सॉफ्टवेयर हुआ करती थी, लेकिन उसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा चीज आप कर नहीं पाते थे, सिर्फ बड़ी स्क्रीन हुआ करती थी। बट ये आईपैड और अब आने वाले जितने भी आईपैड हैं उनके अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस आया है और वो है सॉफ्टवेयर का। दिखाता हूं कि मैं क्या बात कर रहा हूं। एप्पल को बहुत ज्यादा जो क्रिटिसिज्म है ना वो रिसेंट टाइम में इस आईपैड की सीरीज पे देखने को मिला है। यही वजह है कि पिछली जनरेशन से यानी कि आईपैड 10 जनरेशन से इस जनरेशन में पहला डिफरेंस तो ये आया है कि आपको सीधा 128 जीबी की स्टोरेज मिल रही है। तो पहले ये 64 जीबी का बेस स्टोरेज आया करता था, एप्पल ने उसको खत्म कर दिया है। और दूसरी चीज जो कि एप्पल ने चुप करके की है ना वो ये है कि एप्पल पहले एक फीचर लेकर आया था स्टेज मैनेजर, जो कि आपको 3-4 एप्लीकेशन को इकट्ठा आईपैड पे यूज करने की हेल्प करता था। एप्पल ने कहा था वो हमारे नीचे वाले आईपैड पे चल ही नहीं सकता, बट बाद में जब उनको थोड़ा सा लानतान हुआ है ना, तो ये जो आईपैड है जो कि एप्पल का सबसे सस्ता आईपैड है, ये आईपैड OS 26 को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करता है। तो उससे ज्यादा मल्टीटास्किंग ये अब सपोर्ट करता है, जो कि पहले एप्पल कहता था कि ये सपोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि इसके अंदर रैम की कमी है। तो एप्पल भी झूठ बोलता रहता है। 128 जीबी है, ये वाईफाई ओनली वेरिएंट है। मैं यहां पर इसको अनबॉक्स कर लेता हूं। यहाँ पर जो कलर है हमारे पास वो भी मैं देख लेता हूँ। ये सिल्वर कलर के अंदर है, बट इसके बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के कलर्स आते हैं। तो इफ यू वांट, आपको दूसरे कलर्स अगर चाहिए तो आपके पास उसकी भी ऑप्शन आ जाती है। अच्छा, अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस काफी ज्यादा सिंपल होने वाला है। सबसे पहले आपको आपका आईपैड देखने को मिल जाता है, इसके अलावा आपको कुछ पेपर वर्क देखने को मिल जाता है। चार्जर है इसमें करेज नहीं आई। एप्पल ने इसके अंदर एक 20 वॉट का जो अपना चार्जर है वो भी इंक्लूड कर दिया है। ये आईपैड इससे ज्यादा फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, बट बॉक्स के अंदर आपको 20 वॉट का चार्जर और टाइप C to C की जो ब्रेडेड केबल है वो देखने को मिल जाती है। ये बाकी चीजों से खा रहे हैं चार्जर, तो मैंने कहा शायद इधर से भी निकाल दिया हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको कुछ पेपर वर्क देखने को मिल जाता है और एप्पल स्टिकर्स अब आपको आईपैड के ऊपर भी देखने को नहीं मिलते। दैट इज प्रीटी मच इट फॉर द बॉक्स। डिज़ाइन जो है वो इसका काफ़ी सिमिलर है पुरानी जनरेशन से। मुकम्मल यूनिबॉडी डिज़ाइन है, यानी कि पूरी बॉडी जो है वो मेटल की बनी हुई है। आप देख सकते हैं आपके स्पीकर सिस्टम्स जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। और ये क्योंकि बेस आईपैड है तो इसके अंदर फेस आईडी की टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। इसके अंदर अभी भी जो है वो फिंगरप्रिंट के थ्रू ही आप इसको ऑन करेंगे। और तो इसके अंदर टच आईडी अवेलेबल है। फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो इसके पावर बटन के अंदर ही अवेलेबल है। मैं इसको सेटअप करता हूँ, उसके बाद मिलते हैं और आपको बताता हूँ कि किस तरह आने वाले टाइम में अगर आपने अपने घर में किसी बंदे को लैपटॉप देना है या अपने ऑफिस में किसी बंदे को लैपटॉप देना है तो उसकी जगह आप किस तरह ये टैबलेट दे सकते हैं और क्यों ये शायद लैपटॉप से बेहतर रहे। अभी आपने इस आईपैड को बेसिकली सेटअप कर लिया है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये अभी पुराने सॉफ्टवेयर के ऊपर मौजूद है। जो मसला मैं आपको शुरू में बता रहा था, पहले आईपैड कुछ इस तरह का हुआ करता था, अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर खोलनी भी होती थी तो आप उसको बेसिकली कुछ इस फॉर्मेट में ओपन कर सकते थे, यानी कि साइड बाय साइड आप दो एप्लीकेशंस को ओपन कर सकते थे। और ये जो तरीका था, ऑल्दो मल्टीटास्किंग इसमें हो सकती थी, बट ये काफी हद तक वैसे ही था जिस तरह आप अपने मोबाइल फोन के अंदर 2-3 एप्लीकेशंस को ओपन कर लेते हैं। बट अब इन आईपैड्स के ऊपर iPad OS 26 आ गई है। मैं इसको डाउनलोड करता हूं और मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह इस सॉफ्टवेयर से ये आईपैड एक मुकम्मल लैपटॉप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये पर्टिकुलर टैबलेट मुझे 1,15,000 का U2 मोबाइल फोन से मिला है, जिनकी UBL बैंक के बिल्कुल साथ कचहरी बाजार फैसलाबाद में शॉप है। मैं इनका नंबर यहाँ डाल दूंगा, अगर आप भी परचेज करना चाहते हैं आप लोग कर सकते हैं। आप कॉल करके चेक कर लीजिएगा, प्राइसिंग थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है। ओके, तो फाइनली इसके अंदर iPad OS 26 इंस्टॉल हो गई है। और अब जो फीचर मैं इंपॉर्टेंटली बोलना चाह रहा था, जिसकी वजह से ये अब एक लैपटॉप को रिप्लेस कर सकता है, वो ये मल्टीटास्किंग के फीचर्स हैं। बेसिकली एक लैपटॉप और एक टैबलेट की सबसे बड़ी जो डिफरेंस समझा जाता था ना, वो विंडोज थी। विंडोज का मतलब यह है कि आप चीजों को किसी सेपरेट विंडो के अंदर ओपन कर सकें, और अब वो चीज इस टैबलेट के अंदर अवेलेबल करा दी गई है। अब आप यहां पर मल्टीपल विंडोज को ओपन कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर इस टैबलेट को मैं इस फॉर्म में मूव करता हूं तो आप देख सकते हैं जिस तरह आप एक कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर मल्टीपल विंडोज को ओपन करके उनको मूव अराउंड कर सकते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। और इसके अंदर वही क्रॉस के बटन जो कि आपको यूजुअली एक मैक के ऊपर देखने को मिलते हैं, जो कि एप्पल का लैपटॉप होता है, वो भी देखने को मिल जाते हैं। और ऊपर से मजेदार बात यह है कि अगर आप इसके साथ इसका जो कीबोर्ड
केस है वो लगा लेते हैं तो अब आप इसके ऊपर मुकम्मल कीबोर्ड और माउस की सपोर्ट भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर जब आप इसके साथ कोई भी ब्लूटूथ माउस अटैच करेंगे तो यहां पर आपको मुकम्मल माउस की सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगी। तो एसेंशियली ये जो आईपैड है इसको आप एक टच स्क्रीन वाले मैक के अंदर अब कन्वर्ट कर सकते हैं और यही चीज इसको दूसरे जो पहले आईपैड्स थे उनसे डिफरेंट बनाती है कि अब आने वाले जो आईपैड्स हैं वो एक्चुअल में मैक के रिप्लेसमेंट्स भी हैं। अगर आप लोग आईपैड इसलिए खरीदना चाहते हैं क्योंकि आप आईपैड पे ड्राइंग वगैरह करते हैं तो ये बात मैं क्लियर कर दूं कि इसके ऊपर एप्पल पेंसिल 1 का जो यूएसबी वाला वर्जन आता है वो इसके साथ कंपैटिबल है। तो आप बड़े आराम से USB-C वाली चार्जिंग के थ्रू उसको चार्ज कर सकते हैं और वो मैग्नेटिकली अटैच भी हो जाएगी। इनफैक्ट इसके अंदर लगने वाली जो एक्सेसरीज है, इसका जो कीबोर्ड है अब वो भी मैग्नेटिकली अटैच होता है और आपको कीबोर्ड को सेपरेट चार्ज करने की जरूरत नहीं है। उसके जो पॉइंट्स हैं वो ये नीचे वाली साइड पर एप्पल ने प्रोवाइड किए हुए हैं। तो जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे कोई ब्लूटूथ ऑन नहीं करना, कुछ नहीं ऑन करना, आपका जो पूरा कीबोर्ड केस है वो इसके साथ पेयर अप हो जाएगा। अब अगर आप इस टैबलेट के अंदर लगे हुए इंटरनल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर जो प्रोसेसर लगाया गया है, अगर उसको मैं आपको इस तरह करके बताऊं कि वो एप्पल के iPhone 15 Pro Max के अंदर लगा हुआ था तो शायद आपको ये लगे कि ये प्रोसेसर इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। बट अगर मैं आपको इसको इस तरह बताऊं कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जो टैबलेट्स आपको तकरीबन 2 लाख रुपए की रेंज में मिलते हैं, ये प्रोसेसर उनसे प्रोसेसिंग पावर में ज्यादा पावरफुल है, तब आपको रियलाइज होगा कि 1,15,000 रुपए में ये कितनी पावरफुल डिवाइस बन जाती है। और एप्पल की यही कमाल बात है कि वो बाकी चीजों में कमी रखते हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर लगा हुआ ये जो डिस्प्ले है ना तो हाई रिफ्रेश रेट के साथ आता है और ना ही ये एलईडी डिस्प्ले है, ये एक एलसीडी डिस्प्ले है जिसको एप्पल रेटिना डिस्प्ले कहता है। बट इसके अंदर लगा हुआ जो प्रोसेसर है वो इतना पावरफुल है कि आने वाले कई सालों तक एप्पल इसको अपडेट कर सकेगा और एक आम बंदे को शायद इस चीज का पता ना लगे कि वो जो डिस्प्ले यूज कर रहा है वो ओलेड है या एलसीडी है, बट उसको ये चीज जरूर पता लगती है कि जब वो किसी चीज को इस्तेमाल कर रहा है तो वो कितना ज्यादा स्लो हो रही है। और स्लो होने की बात कर ही रहा हूं तो मैं ये बात आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप इससे पहले एप्पल की कोई भी प्रो मोशन डिवाइस यूज कर चुके हैं, यानी कि आप एप्पल का कोई भी प्रो मैक्स फोन यूज कर चुके हैं या आपने इससे पहले आईपैड का जो प्रो वर्जन है वो यूज किया हुआ है, तो आपको ये थोड़ा बहुत स्लो फील हो सकता है। उसकी रीजन ये है कि इसके अंदर कोई भी हाई रिफ्रेश रेट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर एप्पल ने जो चीजें इंक्रीज की हैं उनमें एक और एरिया जो है वो इसके स्पीकर सिस्टम और इसके माइक के सिस्टम का है। एप्पल क्लेम करता है कि इसके अंदर भी उन्होंने स्टूडियो क्वालिटी के माइक्स लगाए हुए हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर आप कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं या फिर आप कोई वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं इसके थ्रू, तो इसके अंदर मौजूद जो ऑडियो क्वालिटी है वो आपको काफी सॉलिड मिलने वाली है। और इसके अंदर बैक पर लगा हुआ कैमरा भी जो है वो भी पहले की निस्बत काफी ज्यादा बेहतर हो गया है और इसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट स्कैनिंग की जो फंक्शनैलिटी है वो भी देखने को मिल जाती है। ऑल इन ऑल अगर आसान करूं आप लोगों के लिए तो ये जो बेस वेरिएंट का आईपैड है ये 1,15,000 रुपए के अंदर इस टाइम सबसे ज्यादा पावर प्रोवाइड करने वाली डिवाइस है ऑल अक्रॉस द बोर्ड। मतलब ये है कि आप कोई भी मोबाइल फोन उठा लें, कोई भी टैबलेट उठा लें, कोई भी कंप्यूटर उठा लें, 1,15,000 में जो नई डिवाइसेस आपको मिलती हैं उनमें सबसे ज्यादा पावरफुल यही है, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो एक्चुअल में काफी ज्यादा स्ट्रांग है। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि इसके रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं। अगर आप एक टैबलेट ढूंढ रहे हैं आईपैड को जरूर कंसीडर कर लीजिएगा, बट बिफोर बाइंग अ टैबलेट ये जरूर देख लीजिएगा कि उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर आपने चलानी है क्या वो आईपैड पे अवेलेबल है या नहीं। ये ना हो कि आप आईपैड खरीद लें और बाद में आपको पता लगे कि कोई ऐसी सॉफ्टवेयर है जो कि इस पे नहीं चल सकती, क्योंकि एंड्रॉइड, विंडोज और एप्पल का जो इकोसिस्टम है वो टैबलेट्स में अभी भी बहुत ज्यादा स्कैटर्ड है। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई चीज अगर मिस हो गई है तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।